हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। समीकरण सिद्धांत पर आधारित जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने एक टाइप जो कि है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है प्रीवियस लेक्चर्स में। वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप पहले उन्हें देख लीजिए अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं। और अभी हम कर क्या रहे हैं कि आयु संबंधी प्रश्न के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टाइप्स के, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सब की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी पुत्र की आयु अगर आपको पता है तो उसका 3 गुना करने पर उस स्त्री की आयु पता चल जाएगी। तो पुत्र की आयु को अगर हम मान लें यक्स वर्ष, तो जो स्त्री है उसकी आयु जो होगी वो यक्स का 3 गुना, यानी तिगुना बोले तो 3 गुना, तो फिर ये हो जाएगा कितना, 3 यक्स वर्ष। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो माता की आयु है कितनी, स्त्री पुत्र, स्त्री जो है इस पुत्र की माता होगी, तो माता की आयु है 3 यक्स वर्ष। तो पुत्र का जो पिता है बोला है कि उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो माता से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब 3 यक्स में अगर हम 5 जोड़ दें तो उस पुत्र जो है उसके पिता की आयु पता चल जाएगी, यानी 3 यक्स प्लस 5 वर्ष। इस तरीके से हमने वेरिएबल्स में, यक्स के वेरिएबल में इन तीनों की आयु को निकाल लिया है। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, तो 5 वर्ष पूर्व इस स्टेटमेंट से हमने सॉल्व करना है। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी। अभी अगर वो यक्स है तो 5 साल पहले यक्स माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। और पिता की आयु जो होगी, अगर पिता अभी 3 यक्स प्लस 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व 3 यक्स प्लस 5 माइनस 5 वर्ष, यानी अगर इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 हट जाएगा, नहीं 5 में से 5 जाएगा 0, तो फिर ये हो जाएगा 3 यक्स वर्ष। इस तरीके से अब बोल क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। इसका मतलब पुत्र की आयु है कितनी, x माइनस 5, ये 1/6 गुणे पिता की जो उस समय की आयु थी, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व है कितना, 3 यक्स, इतना था। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 यक्स का गुणा हमेशा अंश में होगा, इस तरीके से अंश में होगा, बटे 6, 3 एक अनंत 3, 3 दूनी 6 होता है, x/2 हो जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर x/2। इसको इस तरफ लेकर आएंगे और 5 को इस तरफ, तो x माइनस x/2 होगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -5 जब इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा। अभी देखिए x में से x का आधा घटेगा तो x का आधा ही बचेगा। अगर इसको लॉजिकली देखा जाए, पूरे x में से आधे x को घटाएंगे तो आधा x बचेगा, बराबर 5/1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बटे का 1 हमेशा मान सकते हैं, उसमें 1 का भाग और 1 का गुणा हमेशा होता है। जरूरत के हिसाब से हम उसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यक्स और 1 का गुणा जब आप करेंगे तो यहाँ x होगा, और 5 और 2 का गुणा जब आप करेंगे तो 10 होगा। तो इस तरीके से यक्स का मान जो है वो 10 आया। यक्स का मान कितना आया, 10। और यही पुत्र की आयु है और यही हमें फाइंड करना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु है यक्स वर्ष, और यक्स का मान आया है 10। तो इस तरीके से पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, यानी ए की आयु जो है वो बी की आयु से कितनी हो जाएगी, दुगनी, यानी दोगुनी। दोनों की वर्तमान आयु आपको पता है, यानी ए जो है वो कितने वर्ष का है, क्रमशः का मतलब जो शुरुआत में लिखा गया है वो पहले, तो ए की वर्तमान आयु है 36 वर्ष,
और बी की वर्तमान आयु जो है वो है कितनी, 16 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु है 36 वर्ष और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, तो मानते हैं कि यक्स वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यक्स वर्ष बाद जो है वो ए की आयु जो है वो बी की आयु से दुगनी होगी, यानी ए जो होगा वो बी की आयु से दुगनी हो जाएगा। तो ए की आयु है कितनी, मतलब इस तरीके से रिलेशन है, पर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इस तरीके से करना होगा कि एक्स वर्ष बाद ए की आयु, इसको थोड़ा सा हटा लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक्स वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 36 प्लस एक्स वर्ष, ए की आयु हो जाएगी इतनी, क्योंकि जितने भी वर्ष कंप्लीट होंगे वो वर्ष हमेशा दिए गए आयु में जुड़ जाता है। बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु अभी है 16, तो 16 में एक्स जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से 16 प्लस एक्स वर्ष। अब बोला क्या है कि ए की आयु बी से दुगनी होगी, इसका मतलब ए की आयु जो 36 प्लस एक्स है ये दोगुनी हो जाएगी, किसके, 16 प्लस एक्स के दुगनी हो जाएगी, और ये दोनों रिलेशन आपस में बराबर, क्योंकि बोला यही है कि ए की आयु जो है वो बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब बी की आयु के दुगनी के बराबर हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का गुणा इन दोनों ही टर्म में होगा, 16 और 2 का गुणा 32 होगा, प्लस 2 और x का जो गुणांक है 1 है तो 2x हो जाएगा, 36 प्लस x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस पूरी रिलेशन को इधर लिख दीजिए, 32 प्लस 2x बराबर 36 प्लस x। अभी x को इस तरफ ले आइए और 32 को इस तरफ, तो x यहाँ धनात्मक है, इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और 32 यहाँ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी 36 में से 32 जाएगा तो 4 आएगा, और 2x में से 1 जाएगा तो x आएगा, यानी x का जो मान है वो 4 है। और हमने ये माना है कि x वर्ष बाद ही ये जो चीज यहाँ पर बोली गई है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी, तो हमने माना था कि x वर्ष बाद ऐसा होगा कि ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी, तो x का मान आ गया 4, इसका मतलब 4 वर्ष के बाद, यानी आफ्टर 4 ईयर्स ए की आयु जो होगी वो बी से क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, उसकी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर, सॉरी ये जो फर्स्ट का था उसका ऑप्शन नंबर ए होगा और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो, और आई होप आपको इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।